हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। आप सभी को राधे राधे, गुड मॉर्निंग है। और आज हम लोगों की तैयारी 4 से संबंधित कल जो हम लोगों ने जानकारी की, आज सीटों की संख्या का ब्यौरा जो है वो कुछ आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो सब लोग एक बार फटाफट जुड़ जाइए और हम देखते हैं एक एक करके। बिल्कुल एकदम ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर हो तो एक बार कमेंट कर दीजिए कि सब कुछ क्लियर चल रहा है। चलिए, आपको पता है कि टीआरई 4 की हलचल आजकल बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ रही है। और इसी कड़ी में चूंकि कल माननीय शिक्षा मंत्री जी का आप लोगों ने देखा, जो उन्होंने एक न्यूज में बताया कि किस किस प्रक्रिया से हम कैसे क्या करेंगे, तो आज उन्होंने कहा था कि सारी प्रक्रिया पूर्ण करके हम भेजेंगे, सीएमओ को भेजेंगे। तो आज प्रक्रिया 27 जुलाई है और 27 जुलाई को यह प्रक्रिया आज पूर्ण करके चली जाएगी, रात बेरात जो भी हो, शाम तक। उसके बाद से इसी मंथ के लास्ट तक आपका अधियाचना जो है बीपीएससी को सेंड कर दिया जाएगा। आप सीएमओ जाएगा, सीएमओ से आएगा, उसके बाद शिक्षा विभाग की तरफ से सारी प्रक्रिया पूर्ण करके और आपको ये टीआरई 4 का विज्ञापन जो है चला जाएगा। इसमें सबसे बड़ा पेच एक है, सीटों की संख्या खुल करके शिक्षा मंत्री जी नहीं बोल रहे हैं कि कितना आएगा, लेकिन कुछ समय बाद मैं आपको बताऊंगा कि ये 2 चरणों की तरह 2 चरणों में ये बहाली करने की प्रक्रिया चल रही है। 2 चरण मतलब कहने का मतलब ये है, पहले 11-12 का सीटों की संख्या, फिर 9-10 एक साथ, और 1-8 का सीटों का ब्यौरा एक साथ आप लोगों के बीच में आएगा। ये 2 चरण में नहीं करने की बात, मैं 2 चरण में सीटों की संख्या की गणना की मैं बात कर रहा हूं। लेकिन गणना सब कुछ कंप्लीट हो गया, 1-2 जिला है वो भी आज कंप्लीट करके सब कुछ भेज देगा और सारी प्रक्रिया पूर्ण। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं किस सब्जेक्ट में सबसे अधिक बहाली आने वाली है। 1 to 5, 6 to 8, 9, 10, 11, 12 में सबसे ज्यादा सर्वाधिक बहाली किस में देखने को मिलेगी, इन सभी बिंदु पे हम बात करेंगे। आ जाइए, आज ये दैनिक भास्कर की तरफ से ये निकला हुआ है, 27 जुलाई है और आज यहां पे दिखा गया है कि शिक्षा विभाग मानक के अनुसार करेगा समायोजन। हर जिले के शहरी क्षेत्र में शिक्षक सरप्लस हैं, अब गांवों में होगी तैनाती। यानी कि अभी तक शहरी, आपको पता है सब लोग शहर की तरफ भागते हैं और पहले शहरी जो सीटें होती हैं वो लगातार फुल हो जाती हैं। उसके बाद अब यहां पे जो दिया गया है, इस डाटा को समझिएगा। ये जो डाटा दिया गया है, ये डाटा आपका जो दिया गया है, इसको देख करके एकदम परेशान नहीं होना है, ये ध्यान दीजिएगा। इस डाटा को देख करके हैरान परेशान नहीं होना है कि आखिर ये क्यों ऐसे दिया गया है। इसके बारे में थोड़ा सा हम आपसे जिक्र कर लेते हैं। देखिए, ये जो बताया गया है, बिहार में स्कूल कम शिक्षक ज्यादा, ये डाटा दिया गया है। यहां पे बताया गया है कि 5.88 लाख बिहार में शिक्षक, जिसमें 7,80,000 के आसपास में, 5,88,000 के आसपास। यूपी में 6,27,000 में 1.5 लाख सीटों की संख्या खाली है। हाँ, यहाँ 78,000 खाली है। 5,88,000 सीटों में बिहार में 78,000 मात्र सीटें खाली हैं। यहाँ 6,27,000 में 1.5 लाख सीटें खाली हैं यूपी में। तो यूपी में भी वैकेंसी आ रही है लगभग 62,000। ठीक है, इसके लिए भी आप लोग तैयार रहिएगा। उसके बाद से यहां दिया गया है, एमपी का दिया गया है, पश्चिम बंगाल का दिया गया है। आजकल सारा डाटा निकल रहा है, लेकिन हम बिहार की बात करेंगे। आपको पता है अगले 5 साल में बिहार सरकार 1 लाख भर्ती करेगा, लेकिन इस बारे में हमको यह भी सोचना है कि हमारा इधर से 2 साल बीत गया, 1 साल बीत रहा है, हम लोग दूसरे साल में प्रवेश करेंगे। तो इससे बेहतर है कि इसी बार 46,000 जो अधियाचना गया उसी पे जारी कर देना चाहिए, अगर इतना सब कुछ बेहतर है तो। लेकिन यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं कि सबसे ज़्यादा सीटों की संख्या में जो वृद्धि इस बार देखने को मिल रही है, जो सीटों की संख्या में आएगी, उसमें आपका हिंदी में सर्वाधिक सीटों की संख्या हो सकती है, समाजशास्त्र में हो सकती है के शिक्षक जो ज्यादा होंगे, गणित विज्ञान में कम हो सकते हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि बिहार के लगभग हर जिले के शहरी क्षेत्र में करीब 4,000 शिक्षक सरप्लस हैं। अब ऐसे में ट्रांसफर ग्रामीणों की तरफ होगा और ग्रामीण जो एरिया है वहां पे शिक्षकों की नियुक्ति ज्यादा होगी। और इस नियुक्ति में आपको देखने को मिलेगा कि हिंदी और समाजशास्त्र के शिक्षक ज्यादा हो सकते हैं, सिवाय मतलब कि साइंस और मैथ के शिक्षकों की संख्या थोड़ा कम हो सकती है। लेकिन एक डाटा मुझे याद है, डाटा याद ये है कि टीआरई 3 में जब बहाली आई थी तो साइंस और मैथ के शिक्षकों की बहाली, हिंदी की भी बहाली, ये सबसे ज्यादा थी। तो सबसे ज्यादा शिक्षक भरे भी नहीं है, सीटों की संख्या खाली भी है।
ऐसा नहीं है सीटों की संख्या खाली नहीं है। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि अभी जो आपका मुझे एक जानकारी जो मिली है उसमें यही जानकारी मिली है कि आपको 2 चरण में सीटों की संख्या यहां पे जारी होने जा रही है। यानी पहला चरण आपका 9 to 10th और 11 12th की पहले सीटों की संख्या आप लोगों को देखने को मिलेगी। उसके बाद से 1 से 8 तक सीटों की संख्या देखने को मिलेगी। अब यहां पे सीटों की संख्या आपकी और यहां पे लगभग 8 से 9,000 सीटों की संख्या 1 से 8 तक में आपको देखने को मिलेगी, जिसमें प्राइमरी और 6 to 8 को दोनों को शामिल करके देखें तो। और उसके बाद से बची संख्या को आपको यहां पे देखने को मिलेगी। ठीक है, यहां पे आपको 9 10th 11 12th में देखने को मिलेगी। तो ये अभी 2 शिक्षक 5 कक्षाएं, शुरुआती शिक्षा की गुणवत्ता पर बढ़ेगा दबाव। अब यहां एक चीज दिया गया है कि शिक्षा विभाग के मानक के अनुसार 60 छात्रों पर 2 शिक्षक नियुक्त होंगे। ऐसे में एक स्कूल में यदि 60 छात्र हैं तो वहीं 2 शिक्षक कक्षा 1 से 5 तक की पढ़ाई संभालेंगे। इससे मल्टीग्रेड शिक्षक की स्थिति बनेगी। कई स्कूलों में एक ही कमरे में अलग अलग कक्षाओं के छात्र बैठेंगे। भवनों की कमी पहले से बड़ी समस्या है। इससे बच्चों की सीखने की क्षमता प्रभावित होगी। उनका मानना है कि प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय में प्रधानाध्यापक या प्रधान शिक्षक सहित कम से कम 5 शिक्षक होने चाहिए। तो भैया अब इस तरह से 5 शिक्षक अगर होंगे तो इसके अनुसार डाटा आप समझ सकते हैं। भले शहरी में रियल सही बात है कि शहर की तरफ सब लोग भागते हैं, जब नियुक्ति होती है तो कहीं न कहीं से इधर उधर करके शहर में अपना नियुक्ति पोस्टिंग ले लेते हैं। तो ग्रामीण एरिया में जो सीटें खाली है वहां पे भेजा जाएगा। लेकिन अब तक की जो आपको डाटा जो मिल रहा है इसके अनुसार आपको यही समझना है कि अब इस समय जो स्थिति है वो स्थिति यही है कि आपको जो है हिंदी और समाजशास्त्र के शिक्षकों की संख्या इस बार ज़्यादा रहने की संभावना है। तो फिलहाल जैसे ही विज्ञापन आता है तो आपको पता चल जाएगा। और मुझे लगता है जैसे आप ये शिक्षा विभाग की तरफ से जैसे ही भेजा जाएगा अधियाचना, तो मुझे लगता है अधियाचना जाएगा तो तुरंत बीपीएससी जो है अधियाचना के बाद बीपीएससी ये कंफर्म कर देगा कि सीटों की संख्या कितनी है। इसके लिए आप लोगों को निश्चिंत रहना है। ये 27 तारीख आज सीएमओ के पास जाएगा। यहाँ से जैसे ही सारी चीज़ें पास होंगी तुरंत उसके बाद से बीपीएससी को भेज दिया जाएगा। और बीपीएससी जैसे पाएगा ये तुरंत बताएगा कि टीआरई में सीटों की संख्या क्या आने वाली है। और ये भी डाटा आपको मिल जाएगा कि सीटों की संख्या के साथ साथ किस सब्जेक्ट में कितने बहाली होने वाली है। 1 to 5 में, 6 to 8, 9 10th 11 12th में कितनी बहाली होने वाली है। लेकिन इस अनुसार एक चीज तो देखने को मिल रहा है कि 9 to 10th में, 11 to 12th में, यानी इन दोनों को मिलाया जाए तो सर्वाधिक बहाली आपको देखने को मिलेगा 9 to 10th और 11 to 12th में, जिसमें हिंदी, समाजशास्त्र यानी एसएसटी वगैरह में सीटों की संख्या अधिक होगी। मैथ और विज्ञान जैसा कि कहा गया है कम होगा, तो ऐसा नहीं है कि मैथ और विज्ञान में सीटों की संख्या बहुत कम होगी, नहीं होगी, लेकिन उसके अपेक्षा 150 सीटों की संख्या कम होगी, 150-200 सीटों की संख्या कम होगी, लेकिन होगी। अब समाजशास्त्र की बात आया तो ज्योग्राफी की भी बात हम कर लेते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ज्योग्राफी की सीटों की संख्या का क्या होगा, तो ज्योग्राफी की भी सीटों की संख्या आएगी, इसके लिए निश्चिंत रहिए, सभी सीटों की संख्या आएगी। अभी आप लोग अधियाचना जाने दीजिए और सब कुछ डाटा आपके सामने आएगा तो सारा चीज आपका स्पष्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो सब लोग एक बार सेशन को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर करिए। मैंने कहा था कि 10 बजे रात को हम लोग 1 to 5 से लेकर के 11 12 तक का जीएस का और करंट अफेयर की क्लास हम शुरू कर दिए हैं। तो दुनिया में कहीं रहिए, पूरा दिन मत यूट्यूब पे रहिए, लेकिन इतना जरूर जानिए कि 10 बजे रात को आप मिशन 50 जरूर आइए और अपनी क्लास की शुरुआत करिए। एक बेहतर और दमदार कंटेंट के साथ पढ़ना शुरू करिए और 10 बजे रात्रि को रेगुलर आप लोग जुड़िए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।